हेलो एवरीवन। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को दोबारा लिया जाएगा। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेट, जिसको हम यूजीसी नेट का ऑल्टरनेटिव मानते हैं, विकल्प मानते हैं। आप अगर नेट देते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया के लिए एलिजिबल होते हो, लेकिन अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देते हो तो इसकी वैलिडिटी उस राज्य तक के लिए सीमित होती है, लेकिन ये भी लेक्चरशिप के लिए एक क्राइटेरिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी कि इसमें आपको किस तरीके से जब फॉर्म आएंगे इसकी वैलिडिटी क्या है, इसमें उच्चतम आयु सीमा क्या है, निम्नतम आयु सीमा क्या है, और आपका सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस इसमें किस तरीके का रखा गया था। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट आई एम डॉक्टर सिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995 एंड दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अभी इस ऐप पर आपको यूजीसी नेट, एमपी पीजीटी, यूपी पीजीटी, झारखंड पीजीटी की सभी की लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पिछली बार जब ये फॉर्म भरा गया था उसके आधार पर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो फॉर्म आएगा इसमें हो सकता है ये जो डाटा है, ये जो आंकड़े हैं थोड़े से डिफर करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आया था। इसको जैसा मैंने लिखा है यूजीसी का विकल्प लेकर के चल सकते हो। और एज लिमिट, आयु सीमा जो है इसमें नो अपर एज लिमिट। ये सबसे अच्छी बात है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप सभी इस पोस्ट के लिए, इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें एज लिमिट में नो अपर एज लिमिट। वैलिडिटी, ये जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा सेट का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का, इसकी वैलिडिटी कब तक की होगी? तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये चूंकि स्टेट का टेस्ट होगा तो इसकी वैलिडिटी केवल उस स्टेट तक ही सीमित होती है। तो ये राजस्थान के द्वारा अगर लिया जाएगा तो इसकी जो वैलिडिटी है केवल राजस्थान के लिए होगी और हमेशा के लिए होगी। वैलिडिटी फॉर स्टेट ओनली एंड वैलिडिटी फॉर एवर। एग्जाम फी की बात करें तो पिछली बार जब इसका फॉर्म आया था तो SC ST वर्ग में इसकी एग्जामिनेशन फी 200 रखी गई थी। BC नॉन क्रीमी लेयर में 350 और BC क्रीमी लेयर में 650 रखी गई थी। तो बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अभी जो फॉर्म आने वाला है उसमें हो सकता है कि फीस कुछ वेरी करे। योग्यता में 55% मार्क्स आपको चाहिए MA में, और इसमें थोड़ी सी छूट, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप इन आरक्षित श्रेणियों में आते हैं तो ये आपको 50% चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट, बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट ये पूछते हो कि मैम अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, मैम मेरा रिजल्ट आने वाला है या मैं एग्जाम देने वाला हूँ, तो क्या मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं ये टेस्ट दे सकता हूँ? तो बिल्कुल आप दे सकते हो। एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट, मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ, एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट आप इसका फॉर्म भर पाओगे, लेकिन जब आपकी ये डिग्री हाथ में आने वाली होगी तब तक आपका MA पूरा हो जाना चाहिए। तो 55% मार्क्स आपके MA में हो जाने चाहिए और एज एन अपीयरिंग कैंडिडेट आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। देखो पिछली बार जब इसकी वैकेंसी आई थी तो इकोनॉमिक्स के लिए कुल मिलाकर करके यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रखा गया था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की भी सीट्स आई थी स्टूडेंट, और इस बार भी जो सीट्स है वो वेरी कर सकती हैं, है ना। तो इसके अगले में देखो, अर्थशास्त्र के पेपर की हम बात करें तो अर्थशास्त्र के पेपर को मैंने आप लोगों के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। इसमें आपको पेपर 2 एंड पेपर 3 दो पेपर पढ़ने हैं, और ये एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है, यूजीसी नेट से भी डिफरेंट है, पीजीटी से भी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें जो आपको दो पेपर पढ़ने होते हैं, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ टोटल इसमें 100 मार्क्स आपको पेपर 2 में आए थे, और पेपर 2 में जो पैटर्न होता है वो वस्तुनिष्ठ पैटर्न होता है, ट्रू और फॉल्स, एजर्शन रीजन। एजर्शन रीजन बिल्कुल आपको ये यूजीसी नेट का पैटर्न है, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, MCQs होंगे, ट्रू और फॉल्स वाले सवाल होंगे, और एजर्शन रीजन वाले भी सवाल होंगे 100 मार्क्स के। पेपर 3 की हम बात करें तो पेपर 3 में भी दो पार्ट है, पेपर 3 का A और पेपर 3 का B। पेपर 3 का A जो होगा उसमें शॉर्ट एसे टाइप क्वेश्चन होंगे,
जिसको हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ये 300 वर्ड में आपको लिखना होगा और इसमें टोटल मिला के आपको 16 मार्क दिए जाएंगे। 16 अंकों का ये जो पेपर थर्ड ए का जो क्वेश्चन आप लिखोगे 300 शब्दों में लिखना है और इसके 16 अंक आपको मिलेंगे। पेपर थर्ड बी में इलेक्टिव पेपर है। इसमें आप 3-4 पेपर आपको दिए गए हैं, बिल्कुल स्पेशलाइज्ड पेपर दिए गए हैं, जिसमें आप चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि किससे आपको जवाब देना है। तो आप जो भी ग्रुप से जवाब देना चाहते हो तैयारी भी उसी ग्रुप से आप रखिए। ये मैं आपको अभी सैंपल पेपर भी दिखाऊंगी और इसके जो पूरे सिलेबस है उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। तो थर्ड बी जो होगा उससे एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, वो भी जो इसमें इलेक्टिव है उसमें से चुन करके, ये 40 मार्क्स का रखा जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है अर्थशास्त्र के पेपर की। अब इसमें देखो आप सिलेबस में आ जाए, पेपर 2 जैसे मैंने बात की, पेपर 2 से आपको एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आएगा, एजर्शन रीजन आएगा। तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, डिमांड एनालिसिस, production and cost, pricing and output under different market condition, factor pricing analysis and element of general equilibrium and new welfare economics। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा ही पढ़ना है। ये काफी लंबा सिलेबस है स्टूडेंट, इसकी तैयारी में आपको कम से कम 3 महीने पूरे देने होंगे। तो तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए, क्योंकि ये बताया गया है कि भाई ये जो टेस्ट है दोबारा लिया जाएगा 9 इयर्स के बाद। तो इसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए और मैं इसका लाइव कोर्स बिल्कुल पब्लिश कर रही हूँ। 1 या 2 दिन में आपको इसका लाइव कोर्स पब्लिश हो जाएगा, तो फटाफट आप उसमें एडमिशन लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर टाइमली हम इसको शुरू करेंगे तो टाइमली हम इसको खत्म भी कर सकेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको मैक्रो के जो मॉडल्स होते हैं वो मॉडल्स हैं, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी, बिजनेस साइकिल एंड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये भी आपको काफी डिटेल में पढ़ना है। फिर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में जितने भी डेवलपमेंट के मॉडल हैं, है ना, क्लासिकल से स्टार्ट करके मार्क्स है, शुम्पीटर है, हेराडोमर भी पढ़ना है आपको। मतलब जितने भी जो क्लासिकल मॉडल से लेकर के सोलो, शुम्पीटर, सारे मॉडल्स आपको इसमें पढ़ने हैं। साथ ही साथ अंडर डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है। मतलब पेपर 2 में जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज के पैटर्न वाले सवाल आएंगे, माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट और उसके साथ पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। पब्लिक फाइनेंस का भी पूरा सिलेबस इसमें लिया गया है। सिलेबस काफी डिटेल में है, मैं बार बार बता रही हूँ, जो सिलेबस है काफी डिटेल में है, एक भी टॉपिक उसमें छोड़ा नहीं गया है। इंटरनेशनल में भी जितनी थियरीज हैं उसको डिटेल में पढ़ना है और 1-2 चैप्टर जो है वो काफी और ज्यादा डिटेल में है, जैसे थियरी ऑफ रीजनलिज्म एट ग्लोबल लेवल, कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, रिसेंट मॉनेटरी रिफॉर्म्स, ये सारे चैप्टर्स जो है इसमें एडेड है। इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस भी काफी ज्यादा डिटेल में है और इंडियन इकोनॉमी से ज्यादातर इसमें अगर एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स हैं तो आंकड़ों पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। ज्यादातर मैं इसमें इंडियन इकोनॉमी में मैं इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सभी से आंकड़ों को लेकर के जो अपडेटेड आंकड़े होंगे एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, उन सभी को कराऊंगी। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स में कहाँ से हम शुरू करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी से, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद स्टूडेंट इंडेक्स नंबर भी इसमें आपको पढ़ना है, इंडेक्स नंबर के साथ सैम्पलिंग एंड सेंसस मेथड। तो देखो सैम्पलिंग एंड सेंसस मेथड जो है ये मैं इकोनोमेट्रिक्स के चैप्टर से शुरू करती हूँ, क्योंकि सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स दोनों थोड़े अलग होते हैं, लेकिन इसमें आपको ऐड कर दिया गया है। सांख्यिकी को मैं प्रोबेबिलिटी तक खत्म करती हूँ, मीन, मीडियन, मोड से हम स्टार्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी तक खत्म करते हैं। और जो इकोनोमेट्रिक्स का चैप्टर होता है मैं उसको सैम्पलिंग से स्टार्ट करती हूँ कि डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या है, और इकोनोमेट्रिक्स में आप जितने भी डाटा हैं उनकी टेस्टिंग पढ़ते हो। एफ टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, कहाँ लगाया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, एनोवा टेस्ट क्या है, मनकोवा टेस्ट क्या है। तो ये देखो टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड में आपको सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स दोनों के सिलेबस को एक साथ किया गया है। तो काफी लंबा सिलेबस है, इसको टाइमली शुरू करना बहुत जरूरी है। पेपर 2 जिसको कोर ग्रुप कहा जा रहा है, जिससे शॉर्ट आंसर टाइप आपको जवाब देने हैं। पेपर 2 का यूनिट 1 में फिर से थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉल्यूसिव एंड नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली।
देखो इसमें आपको मार्केट में पहले स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सभी से शॉर्ट आंसर नहीं पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर के लिए आपको ओलिगोपोली मार्केट से शॉर्ट आंसर को रखा जाएगा, और बॉमॉल, मॉरिस और फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मतलब आपको कुछ चुने हुए सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं शॉर्ट आंसर के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर के लिए हम उस पर फोकस करेंगे कि इन सारे चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर किस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसमें मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी स्टूडेंट की आपके जो आंसर्स होंगे उनका मैं इवैल्यूएशन करूं, आपके अपने ड्राफ्ट के आंसर्स की इवैल्यूएशन भी मैं करूंगी, ताकि आपका आंसर जो है काफी टॉप क्लास का बने। यूनिट 2 में आप आ जाओ तो कीन्सियन, पोस्ट कीन्सियन अप्रोच, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेलरेटर, उसके बाद मनी सप्लाई का चैप्टर एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, जिसमें फ्लेमिंग मंडेल ओपन इकोनॉमी मॉडल। मंडेल फ्लेमिंग मॉडल जो है काफी इसको सभी बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट बिलीव में ये बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। इस पर भी आपको शॉर्ट नोट्स मेरे द्वारा बनवा दिया जाएगा। मंडल फ्लेमिंग मॉडल एक्सटर्नल इकोनॉमी और इंटरनल इकोनॉमी के बैलेंस का मॉडल है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी से जोड़ते हुए पढ़ते हैं। तो ये सारे शॉर्ट आंसर के लिए बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही, मैं कहूंगी तो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं, जिस पर आपके नोट्स भी बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। यूनिट 3 में देखो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, डेवलपमेंट के टॉपिक को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। जो भी मॉडल्स हैं उन मॉडल्स को भी दिया गया है, क्लासिकल, मार्क्स, सुपीटर, रे फेनिस, ये सारे मॉडल जो है इससे भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ ही साथ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर भी आपको शॉर्ट आंसर लिखना पड़ेगा। गेन फ्रॉम ट्रेड एंड 2-3 मॉडल जो है जैसे टू गैप एनालिसिस, ब्रेविश, सिंगर एंड मिडल मॉडल। तो इसमें मॉडल्स में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, सारे मॉडल्स को ले लिया गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। यूनिट 4 में पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस में टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, फेडरल फाइनेंस, पब्लिक डेट और फिस्कल पॉलिसी, इन सभी को शॉर्ट आंसर आपको तैयार करना है। यूनिट 5 में मॉनेटरी अप्रोच, ये थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ऑप्टिमम करेंसी एरिया, ये इंटरनेशनल और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स दोनों का मिक्स सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्टिमम करेंसी एरिया किसको कहते हैं, मॉनेटरी अप्रोच क्या है, मॉनेटरी अप्रोच एंड एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको आप मंडल फ्लेमिंग मॉडल में भी पढ़ते हो। ठीक है, तो एक मॉडल अगर हम अच्छे से करेंगे मंडल फ्लेमिंग मॉडल, तो उसमें मॉनेटरी अप्रोच भी आएगा और एडजस्टमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को भी हम उसमें मिला करके चलते हैं। मंडल फ्लेमिंग मॉडल बेसिकली मैंने आपको ऑनलाइन भी पढ़ाया हुआ है कि जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि इंटरेस्ट रेट किस कंट्री की अच्छी है, वो कहाँ इन्वेस्ट करे, तो मॉनेटरी अप्रोच को उसमें भी हम पढ़ते हैं। रीजनल ब्लॉक्स, मल्टीलैटरलिज्म एंड वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इम्पोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। तो इंटरनेशनल के जो टॉपिक है ये आपको सिलेक्टिव टॉपिक दिए गए हैं शॉर्ट आंसर के लिए। यूनिट 4 में कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसीज पर भी आपको नोट्स बनाने के लिए दिया गया है। यूनिट 6 में आप आ जाओ तो इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अलग से जोड़ा गया है। ये यूजीसी नेट में आपको इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं पढ़ना होता, पीजीटीज में भी नहीं पढ़ना होता, लेकिन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको इंडस्ट्रियल इकोनॉमी भी जोड़ा गया है, उसको भी हम करेंगे। यूनिट 7 में पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी और पर्यावरण के भी बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें दिए गए हैं, है ना। मार्केट फेलियर कब होता है, पिगुवियन टैक्स क्या है, पर्यावरण को किस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पे गवर्नमेंट काम कर रही है, तो इस तरह के करंट टॉपिक्स जो है उसको हम इसके साथ ऐड करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए यूनिट 9, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो मैंने जैसा बताया स्टूडेंट, ये बहुत ही लंबा सिलेबस है और शॉर्ट आंसर टाइप बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट आंसर लिखोगे उसके बाद मैं उसका इवैल्यूएशन करूंगी कि आप किस तरीके से इसको लिख पा रहे हो। यूनिट 10 में आपको इंटीग्रल कैलकुलस, इनपुट आउटपुट, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पेपर 3B, जैसा इसको मैंने बताया, ये इलेक्टिव है, ऑप्शनल है। इसमें आप अगर फर्स्ट इलेक्टिव रखते हो तो इसमें आपको केवल एक का जवाब देना है, किसी भी ग्रुप से एक सवाल का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप इसको पहले से ही डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से ग्रुप से जवाब देना है। पहला ग्रुप जो है
ये वाला जो ग्रुप है ये इकोनोमेट्रिक्स का ग्रुप है जिसमें आपको मार्क्स बहुत ज्यादा उठेंगे। दिस इज माय स्पेशल पेपर, माय स्पेशलाइजेशन वाज इन इकोनोमेट्रिक्स। अगर आप इसको ऑप्ट करते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं इसको और अच्छे से कराऊंगी। और इसमें मार्क्स बहुत उठते हैं क्योंकि मैथमेटिकल पेपर है। इसमें आपको OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है उसके एजम्पशंस एंड प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का एस्टिमेशन और इंटरप्रिटेशन, मल्टीकोलिनियरिटी, ठीक है, मल्टीकोलिनियरिटी के कॉजेस, डिटेक्शन, कंसीक्वेंस एंड रेमेडी। डमी वेरिएबल पढ़ना है एंड एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, इसका स्ट्रक्चर, एंडोजिनस एक्सोजिनस वेरिएबल, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम जैसे हम कहीं कहीं पैरामीटर यूज करते हैं, है ना, तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम वहां पर आता है। सिंगल इक्वेशन मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो अगर आप ये पेपर चूज करते हो तो टाइमली इसको शुरू कर देना क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स का इसमें A to Z आपको डाला गया है। और अगर आप बहुत ही मन से इस पेपर को पढ़ लेते हो तो आगे आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा सकेंगे क्योंकि इसमें इकोनोमेट्रिक्स के बहुत ही बेसिक से लेकर के एडवांस टॉपिक को भी कवर किया हुआ है। इलेक्टिव 2 में आप आओगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आपके लिए बहुत ही इजी है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ इलेक्टिव 2 में आप देखो यहां तक तो दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां पर हम थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद थियरी ऑफ प्राइसिंग, मतलब ना तो प्रोडक्शन चैप्टर से इसमें क्वेश्चन है ना तो कॉस्ट से है, सीधे आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बाद प्राइसिंग पर आ गए हैं, मार्केट पढ़ना है। मार्केट में भी सिलेक्टेड मार्केट है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली एंड ओलिगोपोली। फिर थियरी ऑफ गेम, थियरी ऑफ गेम में 2% जीरो सम, प्योर मिक्स, सैडल पॉइंट, लिनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी नहीं है, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं ये सारे, खासकर थियरी ऑफ गेम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें जोड़ दिया गया है स्टैटिक एंड डायनामिक, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। ये भी मैथमेटिकल मॉडल है जो आपको MC वैश्य की बुक से मैं कराऊंगी। सैमुएल्सन हिक्स का ट्रेड साइकिल मॉडल। ग्रोथ मॉडल में हैरोडोमर, सोलो, मीड, काल्डोर एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल। ये सारी चीजें आपको इलेक्टिव 2, तो देखो इलेक्टिव 2 जो है मेरा सजेशन यही रहेगा, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इलेक्टिव 1 को अगर आप लेते हो तो केवल इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इलेक्टिव 2 अगर आप चुनते हो तो इसमें आपको थोड़ा माइक्रो पढ़ना है, थोड़ा आपको मैक्रो पढ़ना है और थोड़ा सा आपको इसमें ग्रोथ मॉडल्स भी पढ़ने हैं। तो इसको मैं बोलूंगी कि ये एक तरीके का खिचड़ी सिलेबस है, तो इसको ना लेकर के आप इलेक्टिव 1 चुनिए ताकि हम प्रॉपर इसमें इकोनोमेट्रिक्स पढ़ सके। इलेक्टिव 3 जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड का, ये भी इजी पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम पे आपको लिखना है, ग्लोबलाइजेशन पर लिखना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर लिखना है। इलेक्टिव 4 ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी का ये सिलेबस होगा जिसमें इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी को मिला करके ये सिलेबस बनाएगा, तो ये भी एक मिक्स सिलेबस है। इलेक्टिव 5 में आप आ जाओ तो ये भी एक मिक्स सिलेबस है जिसमें आपको थोड़ा सा पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, थोड़ी सी इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है और थोड़ा सा इंटरनेशनल भी पढ़ना है। तो मेरे अनुसार पढ़ाने में भी इजी और पढ़ने में भी इजी, तो इलेक्टिव फर्स्ट जो होगा जो कि प्योर इकोनोमेट्रिक्स है बहुत ही इजी है। अगर आप मैथमेटिकल मॉडल को एक बार बना लो और उसको वहां पे प्रूव कर दो तो मार्क्स उठ जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, यहाँ पर MCQs है नहीं, तो आप कैसा लिखते हो इस पर डिपेंड करता है। और अगर इकोनोमेट्रिक्स में आपने पूरे मॉडल्स को प्रूव कर दिया, अच्छे से बना दिया, तो मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। लेकिन इलेक्टिव 2 में अगर आप आ जाते हो तो थोड़ा सा माइक्रो भी पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें आपको डेवलपमेंट भी पढ़ना है और थोड़ा सा मैक्रो भी पढ़ना है, तो तीनों पर मेहनत करनी पड़ेगी। इलेक्टिव 3 में भी आपको, इलेक्टिव 3 थोड़ा सा इजी है क्योंकि केवल इंटरनेशनल ट्रेड है। इलेक्टिव 4 जो है आपका ये भी मिक्स सिलेबस है, इसमें आपको इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल दोनों का मिक्सचर है। और इलेक्टिव 5 में आ जाओ तो ये भी इंडियन, इंटरनेशनल और पब्लिक फाइनेंस। तो चॉइस इज योर्स, आप जो भी लेते हो आप टाइमली मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आपको उस तरीके से स्टार्ट कराऊं। ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी दिए गए थे साइट पर, किस तरीके के सैंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो आपका जो पेपर 2 होगा उसमें MCQs एंड ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। पेपर 3A जो होगा उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, जैसे यहाँ पर दिया है कि ब्रीफली डिस्टिंग्विश बिटवीन कुर्नॉट एंड स्वीजी मॉडल, ठीक है, इसमें शॉर्ट आंसर में आपको लिखना है। या फिर न्यूमैन मॉर्जेनस्टन इंडेक्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, या फिर व्हाट इज एक्सटर्नैलिटी, बाह्यता क्या है, किस तरीके से होती है ना, मार्केट कब फेलियर होता है, इस तरीके के सवाल आपको, मतलब थोड़ा सा MCQs का टेस्ट है और थोड़ा सा रिटन टेस्ट है। तो स्टूडेंट इसका जो कोर्स है मैं पब्लिश करने जा रही हूँ, विद इन 2 days आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर।
एंड स्टूडेंट ये कोर्स जो है मैं छठ पूजा के बाद से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट अभी बिजी है। ये कोर्स आपको छठ पूजा के तुरंत बाद आपको पब्लिश कर दिया जाएगा, और इसको टाइमली सब्सक्राइब कीजिए, इसको टाइमली स्टार्ट कीजिए। और इसकी फी जो रखी है मैंने 7,999 रखी है, क्योंकि ये काफी लंबा सिलेबस है और इस सिलेबस को मैं 3 मंथ्स में पूरा करूंगी। ठीक है, तो टाइमली आप इस सिलेबस को लीजिए एंड पढ़ाई स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।